हेलो गुड मॉर्निंग। हाँ यही वाला है। कल रात बारिश के चलते यहाँ होटल में ठहर गया और अभी सुबह सुबह देख रहा हूँ कि गाड़ी हमारी पंचर है। और टायर भी कब की है, परसों लगाया हुआ टायर है, परसों का टायर है और सुबह में पंचर। गनीमत है शेरघाटी पहुँच कर के ऐसा हुआ। कोई बात नहीं, अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन पहली बार देखा ट्यूबलेस टायर खरीदो और 48 घंटे के बाद पंचर। लगवा करके रांची से शेरघाटी आया, 200 किलोमीटर चला हूँ मैं। 200 किलोमीटर चलने के बाद टायर पंचर। ओके फ्रेंड्स, अभी टायर बनवा लूँ फिर घर चलता हूँ। उसके बाद बाकी वीडियो और बनाता हूँ। थैंक यू। पसीना पसीना हो गया। कल रात काफ़ी तेज़ बारिश थी और शेरघाटी में आया हूँ तो यहाँ बारिश में थोड़ा ज़्यादा डर लगता है। पुराना मकान है और अक्सर वहाँ सांप निकलते रहते हैं और हमारी बेटी इस बात से परेशान रहती है। तो रात से जैसे मैं आया तो शेरघाटी में ही इस होटल में इस रूम में ठहर गया। सामान लेकर निकला, उसके बाद देख रहा हूँ कि पंचर है गाड़ी हमारी। और गाड़ी भी पंचर कैसी, परसों शाम में नया टायर लगवाया, क्योंकि साल भर पुरानी सारी टायरें हो चुकी थी और तो उसे मैंने चेंज किया। चारों ही टायर मैंने चेंज कर दिए। और अभी देख रहा हूँ सुबह सुबह घर को निकलना है तो देख रहा हूँ कि पंचर है। उस टायर को ठीक करवाऊँ। पंचर मिस्त्री तो आ चुका है। हमारी जैक भी ख़राब है गाड़ी की। अब देखना ये है कि कितना वक्त लगता है। रांची के बनिस्पत शेरघाटी में गर्मी हमेशा से ही ज़्यादा रही है और यहाँ एक तरह से देखा हूँ हर बार 24 घंटे पसीने चलते हैं। अभी पसीने चल भी रहे हैं। चलो मज़ा आया, अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन इस बात का थोड़ा सा अफसोस हो रहा है कि नई टायर लगाना और उसका इतना जल्दी पंचर हो जाना। सिर्फ 200 किलोमीटर चला हूँ मैं। रांची से यहाँ डिस्टेंस हमारी 210-12 किलोमीटर पड़ती है और अभी मार्केट आवर शुरू होने में काफ़ी देर है। अभी तो 8 बज रहे हैं। मुझे इस बात की भी चिंता है कि मार्केट आवर शुरू हो जाएगी, कोई तैयारी है नहीं हमारी। अभी देखिए मिस्त्री आ गया पंचर बनाने के लिए। देखता हूँ, मुझे लगता है 1 घंटे का वक्त लगना चाहिए। बिल्कुल नहीं टायर है, परसों ही लिया इसे। चलिए पंचर बनवा कर निकलता हूँ, फिर आगे की बात घर पे पहुँच के। टायर फिटिंग तो हमारी हो रही है। ये रही टायर फिटिंग। तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो जी? मुसलमान हो। ये देखिए मैं हिंदू और पंचर बनाने वाला मुसलमान। सभी कहते हैं मत दोस्ती रखो, लेकिन काम कौन आया अभी? न इससे मुझसे दुश्मनी है ना मुझे इससे दुश्मनी। नेता कहेंगे भाई लड़ो मरो, उन्हें कुर्सी मिलनी चाहिए। थैंक्स सोसाइटी का, है ना? क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद अकबरुद्दीन। बताओ क्या गलत किया इसने मेरे साथ? नेताजी बोलेंगे लड़ो और मरो। चलो बहुत बहुत थैंक्स, शुक्रिया तुम्हारा। अच्छा लगता है समाज में लोग इस तरह से रहते हैं शांति से। वाल्व खराब था ना? नई टायर याकोहामा, जापानी कंपनी, चाइना का नहीं लिया। वाल्व खराब निकली। चलिए बेहतर है, अब आगे निकलने की तैयारी कर। क्या टायर नहीं लगा हुआ तो इससे कचरा घुस के उसको। अच्छा ऐसा हो गया था। चलो अब तो ठीक है ना? चलो शुक्रिया तुम्हारा। अब बाकी आगे। थैंक यू। शेरघाटी इंटर हो गया।
रात को तो होटल में ठहरा इसलिए कि रात भी हो गई थी और काफ़ी बारिश भी थी। तो सुबह सुबह गाड़ी पंचर देखकर थोड़ा सा मन परेशान हुआ, क्योंकि यहाँ की गर्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। और यहाँ की गर्मी की एक ख़ास बात देखता हूँ, 24 घंटे पसीने से भीगे रहना पड़ता है। और यहाँ घर पे तो कोई रहता भी नहीं है और सुविधाएं भी कम है, पंखा है, बिजली आती जाती रहती है, तो एक तरह से पसीने से भीगा ही रहता हूँ। लेकिन इस बार मेरा इरादा है कम से कम 1 सप्ताह यहाँ रुकने का, कुछ काम भी था हमें। और ये हमारा शेरघाटी टाउन में इन कर गया। सड़कों पे काफ़ी टूट फूट है और बारिश का पानी भी खूब यहाँ इकट्ठा है। सड़क भी ठीक नहीं रहती है और ये अक्सर ये परमानेंट सीन है यहाँ का। लेकिन फिर भी शेरघाटी अपने आप में काफ़ी संपन्न, काफ़ी एडवांस सब डिवीज़न है। चलिए, अच्छा लगता है। अब एक नज़ारा मार्केट का लेते हुए घर की तरफ। ये जीटी रोड पे बसा हुआ एक छोटा सा कस्बा है जो सब डिवीज़न का दर्जा हासिल है इसे, और काफ़ी संपन्नता है यहाँ पे। लेकिन रहन सहन वही पुरानी शैली, ग्रामीण परिवेश। लेकिन यहाँ व्यापारी वर्ग बहुत है और ये बाज़ार का सीन है। चलिए सामने से करके चलता हूँ। ये बाज़ार का सीन है, थोड़ा जाम वाला अंदाज रहता है, गियर बदलना पड़ेगा। पता नहीं रिकॉर्डिंग करने का तरीका हमारा कैसा है। ब्लॉगिंग की शुरुआत किया हूँ कल से पहली बार। पता नहीं ये ब्लॉगिंग कितनी लंबी चलेगी, लेकिन मुझे लगता है मैं करता रहूँगा इसे, ब्लॉगिंग। और साथ ही साथ जो यूट्यूब में अपना ये देता हूँ, शेयर मार्केट से जुड़ी हुई बातें जो करता हूँ मैं, वो भी कंटिन्यू चलेगी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से। और ब्लॉगिंग इसलिए कि कुछ निकलता हूँ तो चलो रिकॉर्ड कर लूँगा, कुछ बातें अपनी होती रहेंगी, कुछ अच्छा लगेगा। आजकल पिछले करीब 4-5 सालों से मैंने अपने फ्रेंड सर्किल से खुद को काफ़ी दूर रखा है। उसकी वजह थी कि शेयर मार्केट में मैं ऐसा हो रहा था कि लोगों को जब पता चलता कि भाई आप करते हो तो मुझे सिखाओ, और मैं खुद ही सीखा हुआ नहीं था, तो एक डिस्टरबेंस आती थी। बाद में जब इनकम होने लग गई तो भी लोग कहते भाई बताओ बताओ, तो धीरे धीरे मैंने संपर्क कम कर लिया था, क्योंकि मैं देखा था कि यहाँ पे दोस्ती मेरे काम की नहीं आ रही थी। और मैंने सबसे कहा भी कि संपर्क अब कम करूँगा, और ये मैंने किया भी थी। यही इसी का नतीजा है कि मैं लगभग 18-16 घंटे की पढ़ाई करते हुए आज शेयर मार्केट में 2 पैसे कमा पाता हूँ। अच्छा लगता है। और ये जब मैंने अपने फ्रेंड सर्कल से या जान पहचान वालों से, रिश्तेदारों से जब मैंने दूरी बनाया, तो उससे फ़ायदा मुझे ये हुआ था कि मुझे इधर उधर की बातों से मतलब नहीं रह गया था और मैं शेयर मार्केट को समझ पाया था। चूँकि हमारी उम्र काफ़ी गुजर चुकी थी, बीत चुका था काफ़ी बड़ा हिस्सा, तो मैंने रिस्क लिया कि लोगों से संपर्क थोड़ा कम करूं ताकि अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे सकूं। और इसमें बतौर स्टूडेंट मैं अपने आप को पूरी तरह से लगा रखा। मैं तो कहूँगा बचपन से लेकर के डिग्री के सर्टिफिकेट लेने तक जो मैंने पढ़ाई किया था, सच कहो तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, एवरेज से थोड़ा प्लस। लेकिन शेयर मार्केट को लेकर के जो मैंने पढ़ाई किया, ये वाकई हमारे बचपन से लेकर के ग्रेजुएशन तक की जो पढ़ाई थी ना हमारी, उससे बहुत ज़्यादा मेहनत और मैंने रेगुलरिटी के साथ इसको करना। खैर ये मेहनत काम आया, रंग लाया, और बहुत बड़ा अचीवर तो नहीं हूँ, बट आज अपनी सारी ज़रूरतें मैं पूरी कर सकता हूँ। और ये देखिए 10 साल हो गए, जिसमें से 4 साल तो मैं नहीं जोड़ता हूँ शेयर मार्केट के लिए, तो 6 सालों की स्थिति में ये है कि चलो किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ता है, किसी का मोहताज नहीं हूँ, सेकंड हैंड ही सही कार से चलता हूँ। और जनरली मैं 2,500-3 हज़ार किलोमीटर चल लेता हूँ कार से। थोड़ा ज़्यादा भी शायद बोल गया हूँगा, लेकिन चलता हूँ, इतना काफ़ी चलता हूँ। लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाया करता हूँ अक्सर। चलिए अब ये हमारा
मोहल्ला आ गया जहाँ हमारा घर है। इस मोहल्ले का नाम है हटिया मोहल्ला। हटिया मोहल्ले में एक छोटा सा हिस्सा है देवी मठ का, जहाँ हमारे ख़ानदान के, हमारे पूर्वजों का बसाया हुआ मोहल्ला है। सारे मकान अपना ही है और उसका नाम है देवी मठ। हटिया मोहल्ला देवी मठ। अब ये देवी मठ यहाँ आ गया। यहाँ एक मंदिर है जिसे हम लोग कुल देवी का स्थान देते हैं और काफ़ी श्रद्धा है। पूरे गांव के लोग आते हैं यहाँ, गांव से बाहर वाले भी आते हैं। और ये देवी मठ जो गेरुए कलर की आप देख रहे हैं, ये देवी मठ आ गया। यही देवी माँ हमारी है, माँ पद्मावती। काफ़ी श्रद्धा है सबका, हमारा भी है। ये मंदिर है और मैं आऊँगा प्रणाम करने यहाँ। तो अभी हमारा घर, ये पीपल का पेड़, लोग बताते हैं, हमारे दादाजी बताते हैं कि शुरू से उन्होंने इसे ऐसा ही देखा है। और वो सामने हमारा घर काफ़ी पुराने ढंग का, कच्चा भी है और पक्का भी है, मिला जुला। और ये मैं अपनी घर की गली में इंटर गया और ये रहा हमारा घर। हमारा घर सामने वाला मकान बना रहा है जिसने ईंटा बालू सब यहीं इकट्ठा कर रखा है। और ये इसका डोर, गाड़ी फिलहाल मैं यहीं पे पार्क करता हूँ और चाबी निकालूं। चाबी मैंने गाड़ी की डिक्की में रख छोड़ा है। आइए चाबी जी। अच्छा लगता है घर पहुंच करके, लेकिन अब सिनेरियो काफ़ी बदल चुका है। पहले आता था, यहाँ दादा दादी रहा करते थे, और आज की तारीख में यहाँ आता हूँ खुद ही ताले खोलो और एक कमी महसूस होती है। दादा दादी की याद भी आती है। मन ही मन में उनको अक्सर प्रणाम करके ही यहाँ इंटर करता हूँ मैं। लेकिन अब दादा दादी दिखते नहीं, बस यादों में ही हैं। फिर भी बड़ी कृपा है उनकी, उन्होंने काफ़ी कुछ ये किया है। और ये मकान हमारा लगभग 150 साल पुराना हो चुका है। हमारे दादाजी के बड़े भाइयों का, दादाजी हमारे 6 भाई और 1 बहन थे, उन सब का जन्म यही हुआ। हमारे जितने भी चाचा जी हैं सब के सब यहीं जन्म लिए हुए हैं। ये हमारा मकान है, आधा कच्चा आधा पक्का। ये छत वाली मकान ढलाई की है, बाकी तो खपड़ैल था जो अब खपड़े का नक्शा बदल चुका है, सीट डाल दी गई है। और यहीं पे ये पक्के वाले हिस्से का कमरा है, फिलहाल तो बंद है। और यहाँ हमारे कुल देवी का रूम है, फिलहाल तो लॉफ्ट है। इनको प्रणाम कर लेता हूँ। प्रभु। और एक कच्चा मकान देखिए किस तरह से पुराना पड़ चुका है। और मैंने जैसा कहा कि आधा कच्चा आधा पक्का, उस हिसाब का है सब। अभी तो अंधेरा है, इसमें बल्ब भी नहीं है। इस कमरे में जाने में डर भी लगता है, सांप निकल आता है इसमें। सांप के डर से ही रात को मैं इधर नहीं आया था। और ये रहा है वो कमरा। अब तो ये सिनेरियो इसकी भी चेंज है। दरवाज़ा इसका खुला ही छोड़ गया था गलती से। इसमें ये 2 छत हुआ करता था, जो बीच का तोड़ दिया गया और फर्श अब ऊंची हो गई है। छत भी ऊपर ढंग की अब नहीं है। और इसी कमरे में हमारे पूर्वजों का भी जन्म हुआ है, सभी का। परदादा जी का बनाया हुआ मकान है, करीब 150 साल के आसपास हो गया। हमारे दादाजी सबसे छोटे थे और उनके सिर्फ एक ही संतान हमारे बाबूजी थे। उनकी एक शादी और हुई थी, पहली शादी, और एक लड़के और भी थे। लेकिन चूंकि वो स्वतंत्रता संग्राम में चले गए थे जेल, और उनके परिवार की देखभाल करने वाला कोई नहीं रहा, और जो पारिवारिक ईर्ष्या द्वेष की बातें रहती है उसमें भी कुछ लापरवाहियाँ हुई, तो उनकी पहली पत्नी और उनके बेटे का देहांत हो गया। दादाजी जैसा बताते हैं कि 6 महीने का उम्र था उनके बच्चे का। मैंने हमारे बड़े पापा हुए, बड़े पिताजी जो कह लीजिए। तो उनकी फिर बाद में शादी हुई, और अभी हमारे बाबूजी, उनके बाद हम 2 भाई हैं यहाँ। हम दोनों भाइयों का भी जन्म इसी कमरे में हुआ है। और हमारे छोटे भाई का जन्म के बाद इस घर में किसी का जन्म हुआ नहीं। और फिर तो दादा दादी रांची चले गए थे।
चलिए फ़िलहाल यहीं रुकता हूँ, बाकी वीडियो बनाऊँगा बाद में। ओके, बाय।